अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मारिया। आज मैं बनाने जा रही हूं कोको पाउडर और बिस्किट के साथ बहुत ही मज़े का डिज़र्ट। बड़ी सिंपल और मज़े की रेसिपी है। मेन इंग्रेडिएंट्स इसके हैं बनाना, बिस्किट और कोको पाउडर। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू वॉच, स्टे विद मी। इसमें जो चीज़ें जाएंगी पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। इसमें जाएगा 5 कप दूध, कोको पाउडर इसमें जाएगा हाफ़ कप, मैं इसमें डार्क चॉकलेट डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून, 4 से 5 बनानास डाल रही हूँ और 3/4 कप मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। 4 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर जा रहा है और इसमें मैं थोड़े से चॉप ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। और मैं मैरी बिस्किट यूज़ कर रही हूँ। मैंने इसमें 27 बिस्किट्स लिए हैं और ये आपके पैन की विड्थ और उसकी लेंथ के हिसाब से आप लेंगे कि आपने 2-3 लेयरिंग करनी है तो एक बिस्किट किस तरह से उसके अंदर पूरा आएगा वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगी। मैं इसमें मैरी बिस्किट यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैरी बिस्किट थोड़े से हार्ड होते हैं, बहुत जल्दी से खीर नहीं बन जाते डिज़र्ट के अंदर जाकर। अदरवाइज़ आप कोई सा भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि एक पैन लिया है और उसमें 4 कप दूध डाल के उसको बॉयल होने के लिए रख दिया है। 1 कप दूध मैंने अलग से निकाल लिया है। उस 1 कप का मैं क्या करूँगी ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। फ़िलहाल मैंने 4 कप दूध पैन में डाल के उसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है क्योंकि 4 कप दूध बॉयल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता, इसलिए मैंने उसको लो फ्लेम पे कर दिया है। अब मैंने एक बाउल लिया है, उसमें मैंने 1 कप दूध डाल लिया है जो कि मैंने उन 5 कप में से निकाल लिया था और इसमें मैं डाल रही हूँ 4 से 5 चम्मच कॉर्नफ्लोर। इसको मैं दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसमें कोई लंप नहीं होना चाहिए क्योंकि जो हम पुडिंग बना रहे हैं अगर उसमें लंपी ये वाला मटेरियल जाएगा तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो कॉर्नफ्लोर की जगह पर आप चाहें तो कोई सा भी कस्टर्ड पाउडर यूज़ कर सकते हैं, वनीला यूज़ कर लें या जो भी आपको पसंद है। वनीला यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उसका कलर नहीं होता। मेरे पास इस वक्त कोई कस्टर्ड पाउडर नहीं पड़ा हुआ था इसलिए मैं कॉर्नफ्लोर यूज़ कर रही हूँ। अब मैंने एक और बाउल लिया है और उसमें मैं कोको पाउडर को छान लूँगी अच्छी तरह से। कोको पाउडर में भी लम्प्स होते हैं जो कि बाज़-औक़ात हम छाने बगैर वैसे ही डाल दें तो उसको ख़त्म करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो 3 टेबलस्पून कोको पाउडर को मैंने अच्छी तरह से इस पोनी के ज़रिए से छान लिया है। यहाँ पर मैं आपको एक प्रो टिप देती हूँ कि कोको पाउडर कभी भी किसी घटिया ब्रांड का या सस्ता वाला यूज़ ना करें। हमेशा किसी वेल नाउन जगह से लें आप कोको पाउडर और अच्छे ब्रांड का लें। सस्ता कोको पाउडर बिल्कुल ना लें, उसमें अक्सर रेत होती है, अक्सर लम्प्स होते हैं और नहीं तो उसका टेस्ट भी अजीब सा होता है। अक्सर तो कड़वाहट ज़्यादा होती है। मेरे साथ रेत वाला एक्सपीरियंस हो चुका है। तो आपने कोको पाउडर हमेशा अच्छे ब्रांड का यूज़ करना है। और यहाँ पर मैंने इसको पानी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करके साइड पर रख लिया है। दूध को बॉयल आ चुका है, ये आपके सामने है। अब मैंने जो कॉर्नफ्लोर और दूध का बैटर बना कर रखा हुआ था वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसको आहिस्ता-आहिस्ता से शामिल करना है, एकदम से अगर डाल देंगे तो उसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। और अफ़सोस की बात यह है कि मैंने एकदम से डाल दिया था लेकिन गुठलियाँ फिर भी नहीं बनी। लेकिन आप ये स्टंट ना कीजिएगा, आहिस्ता-आहिस्ता से इसमें डालना चाहिए कॉर्नफ्लोर या कस्टर्ड पाउडर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। एक उबाल आने तक हम वेट करेंगे और एक उबाल आने के बाद जो कोको पाउडर का बैटर बना के रखा हुआ था वो इसमें शामिल कर देंगे। आप देख लें कि ये हम इसमें एक फ्लेवर ऐड कर रहे हैं। इफ़ यू आर अ चॉकलेट लवर यू आर गोइंग टू लव इट, बट अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट। मुझे कोई चॉकलेट से ज़्यादा इश्क नहीं है, तो मेरे लिए बस चॉकलेट बस समझ जाएं। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून डार्क चॉकलेट डाल रही हूँ। इसको मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया था। अगर आपके पास डार्क चॉकलेट घर में मौजूद है तो आप डाल लें, अदरवाइज़ इसके लिए कोई स्पेशल अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डार्क चॉकलेट इसमें जाके कोई बहुत ज़्यादा मैजिक नहीं कर देती। वैसा ही टेस्ट रहता है जैसा कोको पाउडर का रहता है। लेकिन यह है कि अगर आप डार्क चॉकलेट नहीं डाल रहे तो कोको पाउडर का 1 चम्मच ज़्यादा डाल लें। अब ये अच्छी तरह से इसको उबाल आने लग गया है, इसमें बुड़-बुड़ होने लग गया है तो मैंने इसमें 3/4 कप चीनी शामिल कर दिया है। आप चाहें तो चीनी की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। चीनी को अच्छी तरह से आप मेल्ट करेंगे, चमचा इसमें मुसलसल चलाते जाएंगे क्योंकि अब लम्प्स बनने का तो ख़तरा नहीं है लेकिन इसके नीचे लग जाने का ख़तरा ज़रूर है। ये देखें चंक्स इसमें अभी भी मौजूद है लेकिन ये मेल्ट हो जाएंगे क्योंकि अभी इसको हमने 10-15 मिनट के लिए और पकाना है और इसको गाढ़ा भी करना है। इस दौरान चॉकलेट चंक्स बिल्कुल मेल्ट हो जाएंगे। बट आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू अगेन दैट डार्क चॉकलेट इज़ नॉट गोइंग टू डू एनी मैजिक इन दिस रेसिपी। यू कैन टोटली स्किप इट, बट यू कैन श्योरली ऐड सम रफली चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स एट दिस पॉइंट एंड सम किशमिश टू। यहाँ पर आप इसको टेस्ट करके देख लें, अगर चीनी की
की, अगर चॉकलेट पाउडर की या किसी चीज़ की कमी या ज़्यादती है तो उसको आप दूर कर सकते हैं। अब ये पूरी तरह से इसको उबाल आ रहा है, आप आग तेज़ कर इसमें चमचा चलाते जाएँ और आपको जितना गाढ़ा ये चाहिए आप इसको उतना गाढ़ा कर लें। फिर आप इसको पैन में ही कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दें। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तो आप इसको एक बाउल में निकाल लें, और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर प्लास्टिक रैप लगाकर इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। लेकिन ऐसा है कि इसको आपने बिल्कुल खाली नहीं छोड़ना है, वरना इसके ऊपर वाली एक जो लेयर है ना वो ऐसे मोटी सी हो जाएगी जो मज़े की नहीं लगेगी। तो इसलिए आपने इसमें मुसलसल चमचा चलाकर इसको ठंडा करना है, और अगर आपने इसको फ्रिज में स्टोर करना है तो आपने इसके ऊपर प्लास्टिक रैप लगाना है। एयर टाइट कंटेनर भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने नीम गर्म पानी लिया है, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून कॉफ़ी डाली है और उसको मैं अच्छी तरह से कर लूँगी मिक्स। चॉकलेट और कॉफ़ी का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। कॉफ़ी का जो ये मिक्सचर बन रहा है इसमें बिस्किट डिप करेंगे। अगर आपने कभी टीरामिसू ट्राई किया है तो टीरामिसू में भी लेडी फिंगर बिस्किट को कॉफ़ी के पानी में डिप करके तो इस तरह से यूज़ करते हैं और उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आई होप इट्स गोना वर्क इन दिस केस एज़ वेल। इस डिज़र्ट में भी मुझे उम्मीद है कि मज़े का लगेगा। पुडिंग बिल्कुल तैयार है, कुकिंग प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने ये लेयरिंग करनी है। फ़ाइनल हमारे पास जो चीज़ें आई हैं वो ये कॉफ़ी और पानी का मिक्सचर है। हमारे पास चॉप ड्राई फ्रूट्स हैं, मैंने 2-2 3-3 काजू, पिस्ता और बादाम लिए और उनको फाइनली चॉप कर लिया, और मैंने कुछ बनानास लिए हैं उनको मैंने काट लिया है, और हमारे पास बिस्किट्स हैं। और अब सबसे मज़े का पार्ट जो है ना वो शुरू होने वाला है। एक बिस्किट उठाएंगे, उसको कॉफ़ी में डिप करेंगे और उसको आप अपने बाउल में लगा लेंगे। आप स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, राउंड किसी भी शेप का बाउल यूज़ कर सकते हैं। मैं ये स्क्वायर यूज़ कर रही हूँ। और मैंने इसमें पहले बिस्किट लगाकर देख लिए थे तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अगर एक लेयर में 9 बिस्किट जा रहे हैं तो मुझे 27 चाहिए होंगे। तो इसी तरह से आप पहले से भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि मेरा ट्रे कितना बड़ा है और मुझे उसमें कितने बिस्किट्स की ज़रूरत होगी और मैंने कितनी लेयरिंग करनी है। खैर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप कम ज़्यादा भी लगा सकते हैं, तोड़ फोड़ के भी साइड्स में पूरा कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसके ऊपर पुडिंग डाल दी है और उसको मैं अच्छी तरह से फैला लूँगी। बस आप एक मुनासिब सी लेयर लगाएंगे, नॉट थिक, नॉट सो मच थिन, बस एक मुनासिब सी लेयर इसके ऊपर लगा लें। मैं आपसे हमेशा सब्सक्राइब का कहना भूल जाती हूँ, थैंक्स टू दिस यूट्यूब बटन जो आपको रिमाइंड करवा देता है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड लीव योर कमेंट्स एंड गिव मी सम हार्ट्स एंड लाइक माय वीडियोस। जैसे एक मिस्त्री दीवार बनाता है, वो पहले ईंट लगाता है, उसके ऊपर सीमेंट लगाता है, फिर ईंट लगाता है, फिर सीमेंट लगाता है, और उसको ये करते हुए तो पता नहीं मज़ा आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे देखते हुए तो खैर बहुत मज़ा आता है। तो आप ये प्रोसेस करेंगे ना तो आपको एक मज़दूर की स्ट्रगल का अंदाज़ा होगा। खैर ये करते हुए बहुत मज़ा आता है। मैंने इसमें बिस्किट्स तोड़कर साइड्स पर अच्छी तरह से सारी जगहों पे लगा दिए हैं, क्योंकि पैकेट्स में से जो 3-4 बिस्किट्स बचे मुझे लगा वो वेस्ट हो जाएंगे, तो क्यों ना मैं उनको यहीं पे बस पूरा कर दूँ। सेकेंड लेयर में इसके ऊपर लगा रही हूँ। एक अच्छा डिज़र्ट आपके खाने को या आपकी दावत को 4 चाँद लगा देता है। ये मैं नहीं कहती, ये कोई सियाने लोग कहते हैं। हालांकि मैं कहती हूँ एक अच्छी बिरयानी आपके खाने को 4 चाँद लगा देती है। डिज़र्ट भी इम्पॉर्टेंट है, अक्सर लोगों को डिज़र्ट बहुत पसंद होता है, लेकिन आई एम अ बिरयानी लवर। सून आई एम गोइंग टू मेक बिरयानी वीडियो। मज़दूर अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा है। पुडिंग की एक खूबसूरत सी लेयर डालने के बाद इसके ऊपर अब मैं फ्रूट्स डालूंगी। फ्रूट्स में मैं बनानास डाल रही हूँ, आप चाहें तो कोई सा भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं। जैसे आप इसमें ट्रफल की तरह सेब डाल सकते हैं, आप पाइनएप्पल डाल सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज़ डाल सकते हैं। स्ट्रॉबेरीज़ इसमें बहुत अच्छी लगेंगी, तो आप कोई भी अपनी पसंद का फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं सिर्फ बनाना ऐड कर रही हूँ क्योंकि घर में यही मौजूद था। टेक्निकली इसके ऊपर अब पुडिंग की लेयर आनी है, लेकिन मैं बिस्किट रख रही हूँ क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यू डोंट नीड टू फॉलो एनी रूल। आप जैसे चाहें, जो आपको अच्छा लगे वैसे इसकी लेयरिंग कर सकते हैं। ये इसकी फ़ाइनल लेयर है और इसके बाद मैंने इसके ऊपर चॉप ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। ये जो पुडिंग के अंदर से टूटे फूटे से बिस्किट का वो उभार नज़र आ रहा है ना, मुझे ये बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर पुडिंग की थिक लेयर डालते ना तो वो भी बहुत स्मूथ लगती ऊपर से और बहुत खूबसूरत लगती। लेकिन मैंने कोई हिसाब किताब तो रखा नहीं था, इसलिए मेरे पास जो पुडिंग बची उससे एक थिन लेयर इसके ऊपर आ रही थी और उसमें से बिस्किट का चातियाँ मारना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है ये। अब मैं इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स को स्प्रिंकल कर रही हूँ। मुझे कुकिंग का हमेशा से शौक़ था, तो यूँ होता था कि मुझे कोई भी खाना अच्छा लगता था ना तो मैं किसी से रेसिपी पूछ भी लेती थी कि आपने इसको कैसे बनाया, और अपनी रेसिपी शेयर भी फ़ौरन कर देती थी। बल्कि अपनी क्लोज़ फ्रेंड्स और कज़न्स को तो मैं फ़ोर्स करती थी कि ये बनाओ, ये बहुत अच्छा होता है, ये बनाओ। लेकिन अब मुझसे कोई रेसिपी पूछे ना, मुझे फ़ौरन ही मौत पड़ने लग जाती है। मैं कहती हूँ अभी नहीं मैंने बतानी, मैं अपने चैनल पर लगाऊँगी तो तब देख लेना। ये डिफरेंस आ जाता है जब आप एक यूट्यूबर हो जाते हैं। अब मैं इसके ऊपर हल्का हल्का सा कोको पाउडर डस्ट कर रही हूँ।
आप पहले कोको पाउडर को डाल लें या फिर बाद में डाल लें, दैट डज़न्ट मैटर, बस आपने इसको अच्छा सा ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा और फैमिली मेम्बर्स ज़रा सब्र नहीं करते कि ये अच्छी तरह से एक दफ़ा प्रेजेंट कर लिया जाए, उसके बाद हम खाएंगे। यहाँ पे मोरी हो चुकी है, रात को कोई उठा है और उसने ये खा लिया है ना। वेल ये बिल्कुल तैयार है, आप इसको बनाएं और लाजमी ट्राई करें। अगर ट्राइफल के साथ आपकी दोस्ती है ना, तो ये रेसिपी आपके लिए कोई काम ही नहीं है, आपके लिए बस ये मिनटों का काम है। तो ये कुछ नदीदे लोग हैं जो ऊपर से चीज़ें उठा उठा के खा रहे हैं। यही ज़िंदगी है, कीप योर लाइफ सिंपल, खुश रहें और दूसरों को खुश रहने दें, जैसे मैंने इस नदीदे को खुश रहने दिया है ऊपर से केला उठाते हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।